पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! Mr. Harish Rawat, a senior Congress leader, former Chief Minister of Uttarakhand, who is joining me at this moment. Rawat साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. I want to start by asking you, sir, आप भी चीफ मिनिस्टर थे. ये समस्या कल नहीं पैदा हुई, ये समस्या परसों नहीं पैदा हुई. This has been going on for many years. Why wasn't any solution found for this? देखिए, पहली बात तो यह है कि देश में इंक्रोचमेंट का ये पहला ऐसा मामला नहीं है. दूसरी बात, यहाँ का इंक्रोचमेंट कुछ अलग तरीके का है. यहाँ आधे से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जो हल्द्वानी के साथ ही ग्रो किए. रेलवे के पास, रेलवे लाइन के पास बहुत सीमित एरिया है, बाकी एरिया स्टेट गवर्नमेंट का है. अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के सामने फुल फैक्ट्स नहीं रखे और इसको ये माना जा रहा है जैसे रेलवे लैंड के अंदर ही ये इंक्रोचमेंट है. इसमें वो जमीनें भी सम्मिलित हैं जिनको इनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया गया था, जिनके लोग पाकिस्तान चले गए थे, और वो मकानात भी सम्मिलित थे. इसमें कई हिस्टोरिकल मकानात सम्मिलित हैं जो करीब 80-90-100 साल पुराने हैं. इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिंदू मुस्लिम सब हैं. मेरी एक बहन है राजू टंडन, मैं जिसके पास कभी कभी वो बांधने के लिए जाता हूँ, रक्षाबंधन बंधवाने के लिए जाता हूँ, तो वो सबसे पुरानी बासिंदों में से एक है. इस तरीके के बहुत सारे बासिंदे हैं जो जिनके साथ ये हल्द्वानी डेवलप हुआ है. बीच में रेलवे ने ये मामला उठाया था चुनाव के मौके पर, क्योंकि कुछ ताकतें इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रही थी. तो हम उस समय के एसएसपी ने, ये कहीं मुख्यमंत्री तक भी नहीं आया, एसएसपी ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है. उस समय की स्टेट गवर्नमेंट ने 2016 में, इत्तेफाक से वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक विधानसभा में एक्ट पास करवाया, एक बिल पेश करके एक्ट का रूप लिया, जिसमें मलिन बस्तियों के सुधार और मलिन बस्तियों में रहने वालों लोगों के पुनर्वास का और उनके बसासतों के रेगुलराइजेशन का मामला था. उसी के अनुसार नियम इत्यादि भी बनाए गए. कुछ लोगों को देहरादून में जो है कागज भी, पेपर्स भी सौंपे गए. रिवर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी देहरादून में स्टार्ट कर दिया गया. हल्द्वानी के अंदर मंजूर किया गया ताकि कुछ एडिशनल जमीन निकल सके. उसमें जो रेलवे में के पट्टी में इत्यादि अगल बगल लोग बसे हुए थे जिनकी जान के लिए भी खतरा था, हमने कहा उनको कहीं भी रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा उनमें. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल सुनी रही, बल्कि इनके लिए हमने 35,000 घर बनाने का एक प्रोजेक्ट भी रुद्रपुर से लॉन्च किया था. लेकिन दिक्कत यह है कि आज गवर्नमेंट ने इसको किस दृष्टि से देखा, मैं समझ नहीं पाया. क्यों राज्य सरकार ने सारी जमीन, जबकि अधिकांश जमीन राज्य सरकार की है, ये बीजेपी कह रही है क्योंकि आपका वोट बैंक था, तो इसलिए आपने पहले भी जो कोर्ट के आदेश इसके खिलाफ आए थे उन आदेशों को भी सीरियसली नहीं लिया और ना ही सरकार ने ऐसे कोई पॉलिसी बनाई. तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि ऐसा चलता हुआ आ रहा है. कभी गवर्नमेंट के सामने ये बात नहीं आई. एसएसपी ने उनसे कहा कि आजकल वीआईपी ड्यूटी लगी हुई है, रेलवे से जिनको हटाना होगा, जैसे वीआईपी का मूवमेंट कम होता है, ये समय ऐसा है जब कई तरीके के इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसके बाद हम आपको उपलब्ध करवा देंगे. किसी ने उनसे ना नहीं कहा. रेलवे से हटाने के लिए किसी ने मना नहीं किया. स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसके सॉल्यूशन निकाल करके रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के जरिए कुछ जमीन निकल आएगी, वहां उनको बसाने की सोची. मतलब रिहेबिलिटेशन प्लान वाज ऑलवेज देयर कांग्रेस के समय में जो है. Why do you think that the current government, let me complete. एक जो प्रॉब्लम आई है आज, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के सामने फुल फैक्ट्स नहीं रखे. इसमें से जमीनों में से कुछ जमीनें ऐसी हैं जिनके कानूनन हक लोगों को दिए जा चुके हैं. कुछ जमीनें ऐसी हैं जो राज्य सरकार की जमीनें हैं. कुछ ही जमीन ऐसी है जो रेलवे की जमीन है. इसको प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि रेलवे जमीन के अंदर है. कई चैनल तो आगे बढ़ करके इस बात को क्यों लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त जो हाईकोर्ट ने जो कहा है वो कह रहे हैं कि देखिए हाईकोर्ट का डिसीजन है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमसे क्यों कहा जा रहा है इस बात को, ये तो कोर्ट का आदेश है, हम उसका सिर्फ पालन कर रहे हैं. आपको इसमें कुछ राजनीति दिखाई पड़ती है? क्यों सरकार ऐसा नहीं करेगी? देखिए,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके सामने जो फैक्ट्स रखे गए उनको उनसे गवर्न होंगे। और मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये पूरे फैक्ट्स आएंगे, प्रॉपर्टीज का वर्गीकरण आएगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाएंगे, तुमने फुल फैक्ट्स स्टेट हाई कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखे। लेकिन एनीवे मैं स्टेट उसमें नहीं जा रहा हूं। हमेशा चीफ मिनिस्टर एक गार्जियन भी होता है, वो राज्य की परंपराओं का गार्जियन भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर का गार्जियन भी होता है, और हमेशा एक सुपर ह्यूमन के तरीके से उसको सोचना पड़ता है, बिहेव करना पड़ता है, ताकि उसके नागरिक उसके अंदर विश्वास को जमाए रखें। इसीलिए आज मैंने उपवास रखा कि चीफ मिनिस्टर जो है अपने उस मानवीय चेहरे को लेकर के आगे आए और इस समस्या के समाधान के लिए सोचे। Do you think because the Congress party won this seat, that's why the BJP government is not doing much in this case? I will not blame right now, because I still hope that the chief minister will see the light, and it is rather it will tarnish the image of our state. हम एक देवभूमि हैं, उदारता हमारी संपत्ति है, मानवीय संवेदनाओं से भरपूर ये राज्य है, और यहाँ जब 52,000-54,000 लोग, जिनमें से 10,000 के करीब लोग वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, अपंग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, जब वो इस कड़कड़ाती ठंड में सड़क में आएंगे, तो हमारे राज्य के जो मानवीय चेहरे, देवत्व का चेहरा है उत्तराखंड का, उसका क्या होगा। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ करके अपील की है। मैं एनडीटीवी के माध्यम से भी आपको नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ जो है, आप कम से कम इस एनडीटीवी की बहस में मुझे ये लगा कि आप इसको एक मानवीय समस्या के रूप में देख रहे हैं। मैं उसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। और ये वास्तविक अर्थ में मानवीय समस्या के रूप में देखने की जरूरत है। मैं तो चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहूंगा, कम अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड एंड इन जनरल, एंड आप देश के लोगों की expectation के This is very, very important what you are saying. People have to rise above politics. There are lives on line as far as this entire situation is concerned, and it's not something which happened last year or 5 years back. These people have been living here for a very, very long time. Some resolution has to be done. Thank you so much, Mr. Harish Rawat, for speaking to us here on NDTV and giving us the time, sir.